हेलो गाइस, संतोष मैडम के चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं सीआरपी क्लास रेडीनेस प्रोग्राम पर बातचीत। और आज हम करेंगे कक्षा 3 पर बातचीत और डे है हमारा 37। सबसे पहले हम बच्चों को मॉर्निंग असेंबली करवाएंगे। हम मॉर्निंग असेंबली में बच्चों का उत्साह से स्वागत करेंगे। प्रार्थना सभा सुबह की करवाई जाएगी और इसके साथ ही हल्के शारीरिक व्यायाम बच्चों को करवाएं। इसके बाद बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करें, बच्चों की स्वच्छता की जांच करें, जैसे उनके नाखून, दांत, कपड़े आदि की जांच करना, ताकि बच्चे कुछ अपने स्वास्थ्य के प्रति एक्टिव हो सकें और अपने आप को साफ़ सुथरा रख सकें। इसके बाद हम करवाएंगे गणितीय गतिविधियाँ। इसमें हम करेंगे कैलेंडर के माध्यम से दिन, सप्ताह और महीनों को पहचानना। और यह हमारी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 133 से 136 पर दिया गया है। आप वहां से इसे करवा सकते हैं और आप पर्सनली तौर पर कैलेंडर बच्चों को दिखाकर अच्छे से उनको सारी चीज़ें समझा सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे हिंदी पर कार्य। सबसे पहले हम बच्चों को स्थानीय भाषा की कविता को कक्षा में सुनाने और साथियों के साथ मिलकर हावभाव के साथ गाने को कहेंगे। इसके बाद हम करवाएंगे डिकोडिंग पर कार्य। पाठ्य पुस्तक रागनी 2 भाग 2 के पेज नंबर 214 पर पाठ झूला से पढ़ने का कार्य करवाएं। बच्चों को पहले जोड़ों में कार्य पढ़वाएं ताकि बच्चे एक दूसरे की मदद कर पाएँ। बच्चों के स्तर में थोड़ी भिन्नता होनी चाहिए। उसके बाद स्वयं से स्वतंत्र कार्य करवाएं। शिक्षक पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को बोर्ड पर लिख दे और बच्चे उन प्रश्नों के उत्तर अपने नोटबुक में नोट करें। इन प्रश्नों के अंदर शिक्षक को खुले छोर के सवाल यानी प्रश्न, व्याकरण संबंधी प्रश्न और रचनात्मक कार्य संबंधी प्रश्न लिखने हैं, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके, सभी तरह से उनको पाठ समझ में आ सके। इसके बाद हम करेंगे पाठ्य पुस्तक रागनी 2 भाग 2 के पेज नंबर 272 से जोड़ों में पाठ का पठन कार्य करवाएंगे और बच्चों के स्तर में थोड़ी भिन्नता रखेंगे। कुछ बच्चों को कक्षा में पढ़कर आगे आकर सुनाने का कार्य हम करवाएंगे, जिसमें बच्चे यह देखें कि उन्होंने आज पाठ पढ़ने में कितना समय लिया है। इसके लिए अध्यापक उनकी मदद करें। प्रतिदिन अलग अलग बच्चों को यहाँ बुलवाना है। संघर्षशील बच्चों को व्यक्तिगत रूप से मदद करें। आज बच्चों को पुस्तकालय लेकर जाएं, उन्हें स्तर अनुसार अपनी पसंद की किताब चुनने को कहें। उन्हें स्वतंत्र या अपने साथी के साथ मिलकर किताब पढ़ने को कहें। पढ़ते समय संघर्षशील बच्चों की मदद करें। पढ़ने के बाद उनसे चर्चा करें कि उन्होंने कौन सी कहानी पढ़ी, उसमें क्या क्या था और उस कहानी से उन्होंने क्या सीखा। इंग्लिश के अंदर हमें स्टोरी विद पार्टनर यूजिंग सिंपल डायलॉग्स इस तरह से कार्य करवाना है। इसमें बच्चे छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा अपनी कहानी को पूरा करेंगे और ये आपको पेज नंबर 17 पर मिलेगी। यहाँ से आप करवा सकते हैं। ओके गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।